दोस्तों, साइंस की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, ब्रह्मांड और दुनिया हमेशा से ही इंसानों के लिए रहस्य का विषय रहे हैं। आज इतनी वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद भी हमारी धरती पर कई ऐसे रहस्य मौजूद हैं जिनका पता लगाना वैज्ञानिकों के लिए भी लगभग बहुत मुश्किल है। दोस्तों, हम लोगों के मन में पृथ्वी से जुड़े बहुत से प्रश्न जरूर होते हैं, जैसे पृथ्वी कैसे बनी होगी, यह दुनिया कैसे अस्तित्व में आई, पृथ्वी का जन्म कब और कैसे हुआ, पृथ्वी पर जीवन कैसे मुमकिन हुआ, पृथ्वी पर जानवर और पेड़ कैसे आए। दोस्तों, अगर इसी तरह के सवाल के जवाब जानने के लिए आपके मन में भी उत्सुकता रहती है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं इन सभी सवालों के जवाब के साथ साथ पृथ्वी के जन्म की कहानी। जिस तरह एक बच्चे का जन्म होता है, वह बड़ा होता है, ठीक उसी तरह पृथ्वी का भी जन्म हुआ था। समय के साथ उसमें भी बदलाव आए और देखते ही देखते पृथ्वी का पूरा रंग रूप ही बदल गया। दोस्तों, इस 10 मिनट के वीडियो के अंदर आप धरती के 500 करोड़ साल के सफर को देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो हमने बड़ी मेहनत से बनाई है। चलिए शुरू करते हैं। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। दोस्तों, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिक कहते हैं कि लगभग 5 अरब साल पहले अंतरिक्ष में कई गैसों के एक साथ मिलने से एक बहुत भयानक विस्फोट हुआ था। इससे आग का एक विशाल गोला बना था, जिसे हम अब सूर्य कहते हैं। धमाका इतना जोरदार था कि चारों तरफ धूल के कण फैल गए और गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको हम इंग्लिश में ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, उसके कारण ये कण पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गए। कई सालों की घटनाओं के बाद ये कण आपस में जुड़ने लगे और कुछ समय बाद सौर मंडल का जन्म हुआ। और इस तरह लाखों साल बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण पत्थर और चट्टान आपस में जुड़ने लगे। इस तरह धरती आग के गोले के रूप में पैदा हो रही थी। वैज्ञानिकों के अनुसार 4.54 अरब साल पहले पृथ्वी का तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस था। ऐसे समय में धरती पर सिर्फ उबलता हुआ लावा, चट्टानें और कई जहरीली गैसें हुआ करती थी। ऐसे में पृथ्वी पर जीवन का होना नामुमकिन था। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय थिया नाम का एक ग्रह 50 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था। यह गति बंदूक की निकली गोली से 20 गुना ज्यादा थी। ऐसे में जब थिया ग्रह पृथ्वी की सतह से टकराया तो बहुत जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे बहुत सारा कचरा धरती से बाहर निकल गया और साथ ही वह ग्रह धरती में समा गया। हजारों साल के बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी से निकला कचरा एक गेंद के रूप में बन गया, जिसे हम चंद्रमा या मून कहते हैं। इस प्रकार मून की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद अंतरिक्ष में बची हुई चट्टानें पृथ्वी पर गिरने लगीं। इन चट्टानों में अजीब प्रकार के क्रिस्टल्स होते थे, जिन्हें आज हम नमक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन चट्टानों के अंदर मौजूद नमक से समुद्र का पानी बनता है। हमारे वैज्ञानिकों के अनुसार ये चट्टानें करीब 20 करोड़ साल तक धरती पर गिरती रहीं, जिससे धरती ने समुद्र के रूप में ढेर सारा पानी इकट्ठा कर लिया। इतने पानी के लगातार जमा होने से धरती की सतह ठंडी होने लगी और चट्टानें और ज्यादा मजबूत होती चली गईं। लेकिन लावा उसी रूप में पृथ्वी के अंदर मौजूद रहा और सतह का तापमान 70 से 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। पृथ्वी पर इन दिनों मौजूद पानी लाखों साल पहले का है। उस समय चंद्रमा पृथ्वी के बहुत ही पास था, जिसके कारण उसके गुरुत्वाकर्षण बल से पृथ्वी पर तूफान आते रहते थे। लेकिन एक लंबे समय के बाद चंद्रमा और पृथ्वी के बीच दूरी बढ़ने के कारण पृथ्वी पर तूफान थोड़े कम होने लगे थे। धरती पर जिंदगी की इस यात्रा के दौरान 3.8 अरब साल पहले पानी की उत्पत्ति हुई थी। धरती पर लगातार ज्वालामुखी भी फट रहे थे और साथ ही उल्कापिंडों यानी एस्टेरॉयड्स की बारिश भी हो रही थी। उल्कापिंडों की मदद से पानी और नमक के साथ साथ और भी बहुत से पदार्थ पृथ्वी पर आ रहे थे, जिनमें कार्बन और अमीनो एसिड जैसे पदार्थ थे, जो हर जीव जंतु, पेड़ और पौधे में मौजूद होते थे। इतनी ऊंचाई से उल्कापिंड के गिरने की वजह से वो गहरे पानी में चले जाते थे, जहां सूरज की रोशनी का उन तक पहुंचना नामुमकिन था। बाद में ये उल्कापिंड पानी में जमने लगे। इसके बाद यह एक तरह से चिमनियों के आकार लेने लगे और ज्वालामुखियों की दरार में पानी घुसने से चिमनियों से धुआं निकलने लगा।
जिसने बाद में एक तरह के केमिकल सूप का रूप ले लिया। इससे पृथ्वी पर सूक्ष्म यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीवन शुरू हुआ और सिंगल सेल बैक्टीरियाज का जन्म हुआ। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय समुद्र की निचली सतह पर पौधे और पत्तियां उग रही थी और उन पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा हो रहे थे। वैज्ञानिक भाषा में इसे स्ट्रोमेटोलाइट कहते हैं। ये अपना खाना सूरज की किरणों से बनाते थे और इस प्रोसेस को साइंटिफिकली फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जब फोटोसिंथेसिस हो रहा था तब सूरज की रोशनी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज में बदल रही थी। इस दौरान ऑक्सीजन गैस बनने लगी जो सभी जीवों के लिए बहुत जरूरी गैस है। एक लंबे प्रोसेस के बाद महासागरों में ऑक्सीजन गैस भर गई और इससे पानी में मौजूद लोहे में जंग लगने लगा, जिससे हमें लोहे के होने का पता चला। लंबे समय बाद समुद्र की सतह पर ऑक्सीजन गैस आने लगी, जिससे हमारा जीवन थोड़ा संभव हुआ। वैज्ञानिकों के अनुसार 2 अरब सालों तक पृथ्वी पर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा बढ़ने लगी और साथ ही पृथ्वी के घूमने की समय सीमा भी कम होती गई। आज से 1.5 अरब साल पहले एक दिन 16 घंटे का होता था, जो कि आज के समय से बहुत कम है। धीरे धीरे समय के साथ समुद्र के नीचे की धरती की सतह बड़ी प्लेटों में बदल गई और उसके नीचे के लावा ने ऊपर की सतह को ऐसा कर दिया जो कभी ना रुक सके। ऐसे में पृथ्वी की सभी प्लेटें आपस में जुड़कर एक विशाल द्वीप यानी आइलैंड बन गई। इस तरह लगभग 40 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर सुपर कॉन्टिनेंट रोडिनिया का निर्माण हुआ था। इससे अब पृथ्वी का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो गया था और दिन 18 घंटे के होने लगे थे। उस समय पृथ्वी की स्थिति आज के मंगल ग्रह जैसी ही थी। लगभग 7.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी के नीचे पिघले हुए लावा से बनी गर्मी बाहर निकली, जिसने पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांट दिया, जिसके कारण पृथ्वी की सतह और भी कमजोर पड़ गई, जिससे साइबेरिया और गोंडवाना नाम के 2 आइलैंड बन गए थे। इतने सालों के बाद भी ज्वालामुखी के फटने और जहरीली गैसों के निकलने का सिलसिला अब भी जारी था। जहरीली गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य से निकलने वाली किरणों को सोखने लगी और इससे पृथ्वी का तापमान फिर से और ज्यादा बढ़ने लगा। बढ़ते तापमान के कारण समुद्र में गर्मी पैदा होने लगी और समुद्र का पानी भाप बनकर बादलों का रूप लेने लगा। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण एसिड रेन होने लगी। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बारिश के कारण यह गैस चट्टानों और पत्थरों के द्वारा सोखी जाने लगी और कुछ हजार सालों के बाद पृथ्वी का तापमान घटकर शून्य से -50 डिग्री हो गया। इससे धरती बर्फ के गोले में पूरी तरह से बदल गई। ज्वालामुखी अभी भी फट रहे थे, लेकिन बर्फ के ज्यादा होने के कारण ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्मी बर्फ को पिघला नहीं पा रही थी और इसके अलावा कोई दूसरा जरिया नहीं था जो जहरीली गैस कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने में सफल रहे। सभी चट्टाने और पत्थर बर्फ के नीचे दबे हुए थे। कुछ समय बाद चट्टानों में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण इन्होंने सूर्य की गर्मी को सोखना शुरू कर दिया, जिससे बर्फ पिघलने लगी। उसके बाद पृथ्वी पर दिन 22 घंटे के हो गए। बर्फ के लगातार पिघलने से सूर्य से निकलने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज सीधे पृथ्वी पर पड़ रही थी, जिससे एक केमिकल रिएक्शन शुरू हो गई और पानी से हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनने लगा और उसके टूटने के बाद ऑक्सीजन बनने लगा। जब ऑक्सीजन गैस धरती से 50 किलोमीटर ऊपर उठी तो वहां केमिकल रिएक्शन शुरू हुई, जहां ओजोन नाम की एक परत बनी, जिसने सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को सीधे धरती पर आने से रोकने का काम किया। अगले 15 करोड़ सालों तक इस गैस की परत बहुत मोटी होती चली गई और इधर पृथ्वी पर ऑक्सीजन गैस की मात्रा बढ़ने लगी, जिससे पेड़ पौधे उगने लगे और समुद्र में भी अलग अलग जीवों का जन्म हुआ। सबसे पहले समुद्र में एक ऐसी मछली का जन्म हुआ जिसे हम आज जेलीफिश के नाम से जानते हैं। इस बिना हड्डी वाली मछली का जन्म कई हजार करोड़ साल पहले हुआ था, लेकिन लगातार जेलीफिश की बढ़ोतरी होने के कारण इस जीव ने आज तक अपनी मौजूदगी को बचाए रखा है। इसके बाद महासागरों में हड्डी वाले जीवों का जन्म होना शुरू हुआ। यह वह समय था जब शार्क जैसे बड़े बड़े जीवों का जन्म हो रहा था। समय का पहिया घूमता रहा और वक्त के साथ साथ समुद्र में रहने वाले कुछ जीव तैरते हुए पानी से बाहर जमीन पर आ गए और इन जीवों ने धरती पर ही रहना शुरू कर दिया। ऐसे जीवों में कुछ जीव हमेशा के लिए धरती पर ही रहने लगे और कुछ जीव धरती के साथ साथ पानी में भी रहने लगे। धरती पर रहने वाले जीवों ने आसपास के वातावरण में खुद को ढालकर धरती पर रहने लायक खुद को बना लिया। उसके बाद धरती पर बड़े बड़े जीव पैदा होने लगे।
सबसे पहले छोटे छोटे तेज भागने वाले डायनासोर का जन्म हुआ। डायनासोर बहुत तेज भागते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, डायनासोर का आकार भी और बड़ा होने लगा और ये डायनासोर आकार में बहुत ही बड़े होते थे। लेकिन ये डायनासोर सिर्फ घास और पेड़ की पत्तियां ही खाते थे। इन डायनासोर के साथ साथ उस समय पृथ्वी पर लंबे पंख वाले पक्षी जैसे जीवों का भी जन्म हुआ था। सबसे अंत में बड़े बड़े मांसाहारी डायनासोर्स का जन्म हुआ। यह वह जीव थे जो दूसरे जीवों को खाते थे। पृथ्वी के इस दौर को जुरासिक काल के नाम से भी जाना जाता है। जब पृथ्वी पर चारों ओर सिर्फ डायनासोर्स थे, उस समय ब्रह्मांड से कोई बड़ा सा एस्टेरॉयड पृथ्वी पर आकर गिरा, जिसके कारण धरती के एक बड़े हिस्से पर कंपन पैदा हो गई और भूकंप के साथ कई प्राकृतिक मुसीबतें यानी नेचुरल डिजास्टर्स भी आए, जिसके कारण पृथ्वी से डायनासोर्स हमेशा के लिए खत्म हो गए और पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक गई। कई साल ऐसे ही बीत गए और उसके बाद सूर्य की गर्मी एक बार फिर बर्फ पिघलाने लगी और बर्फ के पिघलने से फिर से पृथ्वी पर महासागर का निर्माण हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे पृथ्वी समय में पीछे चली गई। फिर से महासागर में जीवन की उत्पत्ति हुई और जीवन महासागर से होते हुए धरती पर आया। इस बार बड़े विशाल जीवों का नहीं बल्कि छोटे छोटे जीवों का जन्म हुआ। ऐसा नहीं कि सारे जीव छोटे थे, कुछ बड़े जीव भी थे पर ज्यादातर छोटे ही थे। बड़े बड़े दांतों वाले हाथी उस समय के सबसे बड़े जीव थे। सभी जानवरों के साथ हमारे पूर्वज यानी आदि मानव का भी जन्म हुआ, जो कि आज तक चल रहा है। दोस्तों, होमो सेपियंस इंसान की वो प्रजाति है जिसमें हम सब आते हैं। इनका विकास 40,000 साल पहले हुआ था, जिसके बाद वह दुनिया बनी जो आप आज देख रहे हो। दोस्तों, इस वीडियो से आपको जरा सी भी नॉलेज मिली हो तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी हर किसी को मिल सके।